अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को प्रस्तावित हुआ है, उसके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक विजिट करेंगे, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट का। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ए ऑप्शन है आप लोग का, जो ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था, यही आपका करेक्ट आंसर है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के जो कूटकरण की अवस्था है वह किशोरावस्था है। किशोरावस्था में ऐसी परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। यह आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, पर ये आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनका कैसा व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा का? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, जिससे कि उनको ये नहीं लगे कि हाँ हम विशेष हैं। जैसे हैंडीकैप बच्चा हो गया तो उसको अगर हम अलग बैठाएंगे तो उसको कैसा लगेगा कि हमको अलग बैठाया जा रहा है, उसके अंदर एक हीन भावना आएगी। इसलिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनका शिक्षा होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो विकास की दृष्टि से आप लोग का सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। जब तक हम किसी भी विकास को आत्मसात नहीं करेंगे, उसमें समायोजन नहीं करेंगे, अनुकूलन नहीं होगा, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। यानी कि तीनों क्रम ये एक क्रम से चलता है, पहले आत्मीकरण होता है, फिर समायोजन होता है, फिर अनुकूलन होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो इसमें जो आप लोग का उत्तर दिया गया है, बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, आप लोग का ये राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन होता है किसके द्वारा होता है? अधिगम। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर कैसे ही किसी व्यवहार में कैसे परिवर्तन होगा, तो अधिगम जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? तो अगर कोई भी बच्चा आपका, चाहे वो कक्षा 4 या 3 या जो भी हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, स्वयं उसको अच्छे से समझाएंगे और परामर्श देंगे कि आप चिंतित मत रहिए, कुंठित मत रहिए, कक्षा में जो भी उसकी प्रॉब्लम हो गई आप उसका निवारण करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का किससे संबंध है? विकास से परिपक्वता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, खेलों की विशेषता है। तो खेलों की विशेषता क्या है? नवीन खेलों के इच्छुक स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या हमारा 10, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो संरचनात्मक अधिगम जो है किस पे जोर देता है? विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान को संरचना पर जोर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बाल विकास की उपयोगिता है। तो बाल विकास की क्या उपयोगिता है? बाल निर्देश में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में, यह उसका उपयोगिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 12, बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो बच्चे जो अपने विकास और वृद्धि के हेतु कौन सा अध्ययन करते हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैस्लो ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13, जो
प्राक सक्रियात्मक अवस्था है वह किस वर्ष तक होती है? यह होता है 2 से 7 वर्ष तक प्रारंभिक आपका सक्रियात्मक अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण पद्धति होती है किस पे आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो दिया गया है वह पैट्रिक पावलोव ने दिया है। किसने दिया है? पैट्रिक पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो यह दिया है वार्फ ने। किसने दिया है? वार्फ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। तो कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने दो। जो छात्र हैं उनको कुछ समस्याएं हल करने के लिए दिया जाएगा, तो जिससे कि वह उस समस्या को हल करने में कुछ ना कुछ सीखेंगे और अनुशासित भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो समावेशी शिक्षा के द्वारा जो मूलाधार क्या है? उत्तर इसका दिया गया है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों में को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है फ्रेंड्स आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजन पद्धति के निर्माण थे। तो इसके निर्माणकारी कौन थे? निर्माता थे इसके किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 20। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसको किसके समान में अभिसारी चिंतन को किसके समान किया है? बुद्धि के समान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 21। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो उन्होंने किस विधि का अध्ययन किया है? कार्ल गैरिसन ने लंबात्मक विधि का उन्होंने अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी है? वह है असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 23। बालक का सामाजिक रीति निम्नलिखित तकनीक से निर्धारण होता है। तो यह निर्धारण होता है समाजमिति तकनीक से। किससे होता है? समाजमिति तकनीक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जन्म के समय बालक का भार होता है। तो जन्म से के समय बालक का भार कितना होता है फ्रेंड्स? उसका भार होता है 6 से 8 पाउंड तक ही उसका भार होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर्फ 6 से 8 पाउंड ही भार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो यह होता है कब? जननांगों की तरफ कब जाता है? लैगिंग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 26। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन सामाजिकरण का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में पूछा गया है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? तो किसने कहा है शैशवावस्था को पुनर्वर्तन कहा है? जॉन्स ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक का जो है लगभग आपका 85% शैशवावस्था में विकास हो जाता है उसके मस्तिष्क और बालक का सिर का। क्वेश्चन नंबर है 29। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है समायोजन। कहीं भी जब जो भी किशोरावस्था में बच्चा है तो वह समायोजन के लिए उसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है। वह कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता है। वह जैसे कि उसके अंदर एक भावना होती है कि वही सब कुछ है और वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर मानता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 30। बालक बालिकाओं का सर्वाधिक समायोजन
करना पड़ता है तो वह है वह संधि काल में, यानी कि वयस्क काल में ही उनको सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 31 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? तो यह जो है आपके उत्तर है ये क्षणिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो जब बालक का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33 बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में प्रारंभ का विकास जो होता है वह परिवार से ही होता है। परिवार से ही बच्चा अपने माता पिता और अपने भाई बहन से सीखना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34 किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो किशोरावस्था को सबसे जीवन का कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 समायोजन दूषित होता है। तो समायोजन किससे दूषित होता है? कुंठा और संघर्ष से। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपके प्रस्तावित जो एग्जाम है सीटेट का उसमें आने की पूर्ण संभावना भी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं। तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या कहलाती है? तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता को कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 37 किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रियाएं जो अवस्था संबंधित है वह है, और इसका जो राइट आंसर हो जाए आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मचेतना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। तो जो है चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक कौन सा सहायक नहीं है? निर्देश। क्या नहीं है? निर्देश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच। उनको लालच नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। तो मनोविज्ञान का जो अनुप्रयोग आधारित है वह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है, और जो कि उसके अभिरुचि को प्रभावित करने वाला क्या कारक हो सकता है? अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42 जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। वह कौन सी प्रक्रिया है? समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किशोरों में जो है संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में। कितनी आयु में आपका तर्क और जिज्ञासा का निरीक्षण होता है? तो वह 11 वर्ष की आयु में होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 45 निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वह है प्रकाश। प्रकाश की तरफ सबसे पहले बालक जो है आकर्षित होना शुरू कर देता है। आप लोग देखे भी होंगे कभी कभी जब लौ या दीपक जलता रहता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनको बहुत आकर्षित लगता है, जो कि उसको लौ को पकड़ना चाहते हैं और दीपक को। तो इसीलिए पहले जो है बच्चा सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रकाश से ही आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 47 निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है। तो अवांछनीय संवेग क्या है? दगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो इसमें जो आप लोग का उत्तर दिया गया है फ्रेंड्स वह है
विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। बीजावस्था कहा जाता गया है, तो बीजावस्था जो आप लोग का कहा जाता है वह 2 सप्ताह 0 से 2 सप्ताह तक होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 49। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो उसमें सिर्फ केवल यक्स और यक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, यक्स ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। शिक्षा मनोविज्ञान एवं विज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्या, शैक्षिक सिद्धांतों का। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आप लोग इतने सारे मतलब लगभग मेरे वीडियो को 2 से 4 हज़ार लोग देखते हो, पर आप लोग का लाइक बस थोड़ा सा आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मुझे आप लोगों के लाइक से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बस मुझे खुशी होती है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट में आप बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।